बताइए आप दोनों, भारत क्या सीखेगा इमीडिएट आने वाले मैच के लिए एंड ओवरऑल T20 के लिए? राहुल, आपके सेंटेंस में कॉमा कहाँ पर है? भारत क्या सीखेगा या फिर भारत क्या सीखेगा? आपने पहले आप मुझे मेडल है? पहले आप मुझे इसका नहीं। आंसर दीजिए कि भारत क्या सीखेगा। कमेंट्स आ रहे हैं? बैन आईपीएल। अच्छा नहीं 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 यार, बैन IPL कमेंट्स। बहुत अच्छी बात है जी। ये पकड़ो, आप वहां से बोलिए। अरे अरे अरे, नहीं नहीं, बैन IPL का क्या यार? आईपीएल की यार बहुत सारे दोस्तों अच्छाइयां भी हैं। आईपीएल के कारण आपको कई सारे प्लेयर मिले हैं। सिंपल चीज ये हो गई है कि आई थिंक आपने इस बार मिस कैलकुलेट कर लिया, येट अगेन इस बार मिस कैलकुलेट कर लिया एक बार फिर, जो 2019 में भी आप कर चुके हो, 2021 में भी आपने कैलकुलेशन गलत कर ली। क्या प्लेयरों की, खिलाने की, तरीके की, जो भी है आप कर गए। नहीं अब लेकिन देखिए ये टूर्नामेंट, आईपीएल का रोल तो है ही ना, क्योंकि देखिए बटलर की हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, उन्होंने ब्रेक लिया, उन्होंने खुद को फ्रेश रखा, उनके लिए कंट्री पहले आती है। क्यों हमारे यहाँ से आपने आईपीएल को बस पूरा करवाने के लिए आप अब फिर ये भी तो आपको अपने प्लेयर्स को अगर फ्रेश रखना है, फिट रखना है, तो आप अब आपके प्लेयर्स आकर कंप्लेंट कर रहे हैं ना कि आप बायो बबल में है। बुमराह ने बोला ना कि हम बुमराह कौन सी बायो बबल की बात कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। नहीं, बट आप ही ने उनको मौका दे दिया ना कि वो अब ये आकर हार गए तो आकर ये बोल दिया उन्होंने। अगर ऐसा कुछ कल नहीं अगर होता बीसीसीआई उनको पूछ ले कि आपने कौन से बायो बबल की बात की है, तो बुमराह क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे कि उनका हमने बायो IPL में बबल, हम थे और एक्चुअली बुमराह का बायो बबल तो सिर्फ आईपीएल और ये वर्ल्ड कप का ये 10 दिन ही है। आईपीएल कौन सा आईपीएल? ये जो अभी हुआ, हाँ ये वाला, मतलब उनका असली बायो बबल कब से शुरू हुआ है? आई थिंक ये 9-10 तारीख को वहां से इंग्लैंड से उड़ पड़े थे। हाँ। और आज मतलब ये 50 दिन से ही हुआ है। और बायो बबल राशि का वहां पे जो है वो बायो बबल नहीं है जो 2020 में होते थे। आपके लिए रिजॉर्ट बुक्ड है, आई अंडरस्टैंड बहुत मुश्किल है, लेकिन ये प्लेयरों को कॉल लेनी है। अगर बेन स्टोक्स ने ली या किसी और ने कॉल ली कि मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा थोड़ी देर, मत खेलिए। आप अपने परिवार के लिए यू कम फर्स्ट, आई अग्री विद दिस। लो जी, पहला रनआउट हो गया। तो खैर आप राहुल अगर रोशनी डाल पाए कुछ कहाँ सब्जेक्ट पे। सही बात है। क्या यही कौन सी वाली? बबल इस हारने के बाद टीम इंडिया क्या सीख लेने वाली है? क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं? क्या वो जो तरीका हम ढूंढ रहे हैं वो आने वाला है वापस? और या माइकल वॉन ने जो बोला कि आप 2010 का क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या वो देखिए रातों रात नहीं बदलेगा, रातों रात नहीं बदलेगा। और अगर मैं आप हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमने कब सुना था कि राशिका अगर वनडे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमने कब सुना था कि वनडे हमारी अभी इस वक्त प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस T20 पर है, T20 वर्ल्ड कप पर है। वैसे कई ऐसी बातें इन लोगों ने की हुई है ना, इट कम्स बैक टू हॉन्ट देम। नहीं बट अगर हम ये सोच रहे हैं ना कि इसी वर्ल्ड कप में बदलाव होगा, नहीं होगा। आपका अगला मैच किसके साथ है? अफगानिस्तान। भाई साहब आप पाकिस्तान न्यूजीलैंड से आप प्रेशर उस मैच में लेके जाएंगे, बिकॉज देयर इज सो मच एट स्टेक इन दैट गेम आल्सो। सबसे बढ़िया न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच करें 7 तारीख को। नहीं राहुल, वो सब फालतू की हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। आई मीन आई विल कॉल दिस, आई डोंट थिंक इंडिया कैन क्वालिफाई। नेट रन रेट बहुत पीछे है यार, -1. मतलब आप ये एज्यूम कर रहे हो कि न्यूजीलैंड से अपने मैच जीते, नामीबिया स्कॉटलैंड से वो 6-6 8-8 रन से जीते और आप 70-70 रन से जीत जाओ। मतलब कम ऑन, लेट अस बी रियलिस्टिक। आई नो क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट देयर कुड ऑल्सो बी ए सिचुएशन जहां अफगानिस्तान ही क्वालिफाई कर जाए। मैं तो अब उसके हिसाब से तो नेट रन रेट वगैरह के हिसाब से तो अगर आप देखें, अफगानिस्तान जो है नंबर 2 पे है अफगानिस्तान। आप तो नमीबिया से आप अभी 5वें पे हो, 5वें पे। बताओ यार। और जब ये ग्रुप्स अनाउंस हुए थे तो आपको याद होगा कि बहुत सारे लोगों ने तो ऑलरेडी इंडिया को पहुंचा दिया था कि इंडिया तो क्वालिफाई कर ही जाएगा, क्योंकि नहीं राशिका देखो, हम लोग कहते हैं, लेकिन तो पता सबको था कि यार 3 में से 2 टीमें जाएंगी। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने ये सोचा ही नहीं था इंडिया पाकिस्तान से हार सकता है, ऐसा नहीं है। ये
कहने की बात और होती है, अंदर से हर किसी को पता होता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, अच्छा होगा। ये हार जाएंगे आप वन साइडेड, ये किसी को नहीं पता था। एंड बेस्ड ऑन दैट आपको ये भी अंदाजा था कि न्यूजीलैंड वाला मैच मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल हम पहले से न्यूजीलैंड को एज्यूम कर रहे थे, विच एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी योर वर्स्ट गेम सो फार। और क्या, पाकिस्तान में तो नहीं, बट पाकिस्तान में आपका कलेक्टिव फेलियर था ना, आपकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों का फेलियर था। आई थिंक न्यूजीलैंड वाज बैटिंग, आई वुडंट से कि ठीक है बॉलर्स के पास कुछ था। आपने 8 विकेटें। आई थिंक न्यूजीलैंड का गेम ना राहुल थोड़ी देर बाद ना ऐसा हो गया था कि तरस, बेबस, मतलब आई थिंक इंडिया हैड गिवन अप। लाचार। आई थिंक मैच इंडिया ने गिव अप कर दिया था 8-10 ओवर बाद ही। मतलब उनकी बैटिंग है अपनी वाली, उनकी हमारी। अब यही तो मेरा ये मानना है कि आई थिंक 30% जब मैच हुआ था इंडिया को समझ आ गई थी कि निकल चुका है। इट वाज जब 4 विकेटें गिर गई थी आपकी। मतलब आप यू जस्ट डिलेइंग द इनएविटेबल। बट मैं Not denying नहीं, देखिए altogether. वक्त कितनी कैसा होता है, कैसे बदलता है वक्त। पहले होता था विराट और रोहित खेल रहे हों, मुझे याद है जब 2 विकेटें गिरी, ईशान किशन गिरे, उसके बाद केएल राहुल गिरे, आपने बोला गया मैच देख लो। मैंने जब कि आपको बोला भी, मैंने कहा रोहित और विराट कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ वक्त देखिए ना कैसे नहीं, होता नहीं, है ये- कि आज शायद से विराट ये कोहली, वनडे मैच होता तो रोहित विराट वुड हैव बीन योर बेस्ट बेट। आज शायद से विराट कोहली को आप नहीं मानते हैं कि T20 में वो आपको गारंटी देते हैं, अगर वो विकेट पे खड़े हुए हैं, ही डज नॉट गिव यू अ गारंटी। अब यार ठीक है, पूरी माजरत के साथ, मैं अगर कुछ गलत नहीं लगे किसी को, जॉस बटलर आज खड़े थे ना, 101 बना गए, नॉट आउट गए। आपको लग रहा था विराट कोहली ने 57 रन बनाए तो उस सर मैच। मैंने बोला ना, मैंने यही चीज आपको पहले बोली, सबसे पहले यही मैंने बताया कि मैच T20 का ड्रॉ नहीं होता। हो सकता है इंग्लैंड 163 में भी हार जाए, जी, मैं वही हो बोल रहा सकता हूं, है। मैं वही बोल रहा हूं, बट मैं ये बोल रहा हूं इंग्लैंड कि विल स्टिल थिंक कि हमने आज जो खेला था आप खेल लिया बॉस। जब विराट कोहली आपको क्रीज पे दिख रहे हैं, जब रोहित शर्मा भी थे, दोनों साथ में थे, ठीक है, तो तब भी मतलब आपको ये नहीं लग रहा था, आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं था। आज से यही विराट कोहली और रोहित शर्मा शायद से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले खड़े होते क्रीज पे, बोलते यार अभी तो मैच शुरू भी नहीं हुआ है। तो सिचुएशन बदल गई है। होपफुली विराट के भी यार वैसे रन नहीं है, अभी तो एनिवर्सरी भी आने वाली है, आखिरी उनकी जो सेंचुरी है उसकी एनिवर्सरी भी आने वाली है, नवंबर में ही लगाई थी उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट। 2 साल हो गए विराट कोहली के, मतलब जो ऐसा होता था कि बिना सेंचुरी के रहते नहीं थे, महीने 2-2 लगाते थे, और वो सबसे 2 साल में, और उनका कोई 100 नहीं आया, पहले साल पर रन आ रहे थे। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि दूसरे साल उनके रन भी नहीं आ रहे हैं उस कंसिस्टेंसी से। नहीं, ये तो देखो सीरियस कंसर्न है ये। आई थिंक ये वर्ल्ड क्रिकेट, विराट ने बहुत ज्यादा अपने ऊपर बहुत सारा बोझ ले लिया है खुद ही। कभी कभार ये होता है ना, मैं ये भी रख लूं, ये भी रख लूं, रन भी बना लूं, प्लेयर भी रख लूं, टीम भी रख लूं, Yes. कप्तानी भी रख लूं, आई थिंक सो। मतलब सब कुछ। और आप ना क्या होता है, मुट्ठी में ना वो फिसलता जाता है, थोड़ा थोड़ा आइए धीरे धीरे करके जब निकलता है तो आप जितेंद्र जी आए हमारे